बबलू ने स्कूल से आते ही अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंकते हुए कहा, मम्मा जान, आज शाम को कोफ्ते बनाते हैं। बेटा आज तो मैंने पालक पकाई है, कल कोफ्ते बना लेंगे। इसकी मम्मा ने आहिस्तगी से कहा। रोज शलजम, पालक, मूली पका कर बैठ जाती हैं। जब पूछो सब्जियां सब्जियां। बबलू ने मुंह बनाकर कहा, अभी पिछले दिनों तो गोश्त खाया था, कौरमा, बिरयानी, कढ़ाई। हाँ, वो तो दावत थी तो खा लिया, वरना दालें सब्जियां ही खिलाती हैं। पता है, आज हसन कोफ्ते लाया था, उसने मुझे भी खिलाए थे, बड़ा मजा आया था। बबलू ने होठों पर ज़ुबान फेरते हुए कहा। इसकी माँ के साथ बैठी पड़ोसन भी हंसने लगी। भाई वो ला सकता है, इसके अब्बू की दुकान है, तुम्हारे अब्बू तो फैक्ट्री मुलाजिम है। मैं ऐसी बातें रोज सुनता हूँ, मुझे नहीं खाने शलजम पालक, लगता है मेरे पेट में सब्जियों की फसल उग जाएगी। बबलू ने इस अंदाज से कहा कि दोनों हंसने लगीं। फली, तोरी, साग, शलजम वगैरह तो गाय भैंसों की खुराक है, आप सेहत के लिए मुफीद है कहकर खिला देती हैं। मामा जान, प्लीज आज कोफ्ते खिला दो। अच्छा भाई बबलू, आज शाम को शामी कबाब बना रही हूँ, तो मेरे घर से ले आना। ये हुई ना बात आंटी। बबलू को शाम का बेचैनी से इंतजार था। यूं ही शाम हुई वो कटोरा पकड़े शामी कबाब लेने पहुंच गया। कबाब लेकर सबके सामने बैठकर चस्के लेकर खाने लगा। फातिमा भी देख रही थी, मगर इसने लिफ्ट ना करवाई। स्कूल में हसन से दोस्ती थी, वो खाने के वक्त अपने साथ बिठा लेता। घर में सब्जी वगैरह पकती या आलू गोभी, वो कटोरी उठाए कभी इस पड़ोसन से कभी उस पड़ोसन से सालन मांग लाता। अगर इसकी मम्मा रोकती तो कहता, चिकन पका लो, किसी के यहाँ सालन लेने नहीं जाऊंगा। मम्मा इसकी इन हरकतों से परेशान थी। पड़ोस वाले भी आजिज आ गए थे, उन्होंने कई बार इनकार किया, मगर ढीठ बबलू फकीरों की तरह खड़ा रहता। इन्हें मजबूरन सालन देना पड़ता। मज़े की बात यह है कि बबलू को ज़रा भर शर्मिंदगी ना होती थी। बबलू की नानी अम्मा कुछ दिनों के लिए इनके घर रहने आई, तो वो भी बबलू की हरकतें नोट करती रहीं। उन्होंने इसे समझाने का फैसला किया। नानी अम्मा हर रोज़ एक नई कहानी सुनाती। एक दिन बबलू और नन्ही फातिमा अपनी नानी जान के दाएं बाएं लेटे नई कहानी का तकाजा करने लगे। इस बार नानी जान ने जंगल की कहानी शुरू की। एक जंगल में शेर रहता था, वो बहुत बहादुर था। अपने खाने के लिए वो गाय, भैंस, हिरनी, बैल, गाय वगैरह का शिकार करता, फिर बड़े मज़े से जी भर कर इसका गोश्त खाता और हड्डियाँ गीदड़, लोमड़ी और लकड़ पकड़ के लिए छोड़ देता। छी छी छी, शेर की छोड़ी हड्डियां खाना कौन सी अच्छी बात है, इन्हें खुद शिकार करके खाना चाहिए। बेटा, खुद खाने के लिए शिकार करना पड़ता है। ये लोमड़ी और गीदड़ वगैरह शिकार नहीं करते, बल्कि ये शेर के किए शिकार के इंतज़ार में रहते हैं। यूं ही शेर शिकार कर ले, वो हड्डियाँ और गोश्त वगैरह खाएं। वाह नानी जान, इसका मतलब है कि गीदड़ और बबलू भाई की आदत एक जैसी है, नन्ही फातिमा ने कहा। क्या मतलब नानी जान, आपने मुझे गीदड़ और लोमड़ी से तशबीह दिया है। फातिमा ने सच कहा। बबलू को देख लो, वो कटोरी पकड़े घर घर सालन के लिए फिरता है। ये शेर नहीं बनता, बल्कि गीदड़ बनकर दूसरों के घरों का खाना खाना आसान समझता है। जो मांग कर खाता है, इसे गदागर या फकीर समझ लो, और जो बचा कुचा खाता है, इसे गीदड़ समझ लो या लोमड़ी, एक ही बात है। नानी जान, नन्ही फातिमा ने ताली बजाई। बबलू भाई, ऐसा ही है, अब आप रोज दूसरों से खाना मांगने। चुप रहे फातिमा, आज से मैं शेर बनना पसंद करूंगा, किसी के घर से मांगकर हरगिज ना लाऊंगा। नानी जान, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब किसी के घर से नहीं मांगूंगा।
اس کی آنکھوں میں عزم تھا، لہجے میں سچائی تھی۔ نانی جان خوش تھیں، انہوں نے ببلو کو صحیح راستہ دکھایا۔